Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English Grammar and आज हम English Grammar में कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? Using of have, has and had. ठीक है, मतलब हम ग्रामर में जो तीन जो पास्ट पार्टिसिपल्स है, जो टू बी फॉर्म्स है, कौन कौन से हैं? हैव, हैज और हैड. इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, कौन से सेंटेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे. और जो दूसरा पॉइंट आज हम जानने वाले हैं वो है राइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम कुछ शॉर्ट में उसकी कुछ जानकारी हम देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम यूजिंग ऑफ हैज, हैव एंड हैड के बारे में देखेंगे. तो हैज, हैव और हैड, ये जो तीन टू बी फॉर्म्स है, ये हम कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये आपको बात क्लियर करना चाहूंगी कि हैज और हैव, ये जो दो टू बी फॉर्म्स है वो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं. ठीक है, और हैड जो है वो हम पास्ट में यूज करते हैं. ठीक है, और वो भी कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में. ठीक है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम इसका यूज करते हैं हैव, हैज और हैड का. ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर हैव, हैज और हैड का अगर हम यूज देखेंगे तो वो सिर्फ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ एडेड कुछ वर्ड्स उसमें आते हैं, लेकिन सिर्फ परफेक्ट टेंस में हम सिर्फ ये हैव, हैज और हैड, इन तीनों टू बी फॉर्म्स का यूज करते हैं. ठीक है, तीनों भी परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो अलग उसमें हम यूज करते हैं. ठीक है, उसमें विल, शॉल का होता है, उसमें कुछ एडेड आते हैं. लेकिन प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों टेंसेस में हम इन दोनों के परफेक्ट टेंसेस में हम हैव, हैज, हैड का यूज करते हैं. तो हम ये आज जानेंगे कि किस प्रकार हम उसका यूज करते हैं, कैसे किस सेंटेंसेस में उसको समझ के हम उसमें कैसे उसका यूज करते हैं. तो इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हैव जो है, हैव और हैज, ये दोनों भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. तो हैव और हैज हम कैसे यूज करते हैं? हैव जो है वो हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन में हम हैव का यूज करते हैं. जैसे वो कौन सा वर्ड है? सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, है ना. तो आई में, आई जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग आई होती है, ठीक है, आई से होती है, तो उसमें हम हैव का यूज करते हैं. और हैज जो है वो हम प्रोनाउन के लिए और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हम हैज का यूज करते हैं. और हैड जो है वो एक ही है जो हम जिसको हम पास्ट में यूज करते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो पास्ट सेंटेंस को जान के कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, ठीक है, ये जान के हमें हैव, हैज, हैड का यूज करना होता है. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसके हिसाब से हम मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कहा और किस तरह से पहचान के हमें हैव, हैज, हैड का यूज करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सेंटेंस है, डैश यू सीन माई ब्लू पेन एनीवेयर. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, और एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क दिया है. और यहाँ क्या पूछ रहा है? यू डैश यू सीन माई ब्लू पेन एनीवेयर. अब इस डैश में हमें इन तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी इसमें आता है वो हमें वर्ड लिखना है. ठीक है, हैव, हैज और हैड. ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? यू सीन माई ब्लू पेन एनीवेयर, मतलब तुमने मेरी ब्लू पेन कहीं देखी है क्या, है ना, देखी है क्या. तो ये क्या है? क्वेश्चन है. और कौन सा टेंस का है ये? प्रेजेंट टेंस का. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है कि तुमने मेरी पेन देखी क्या, है ना. तो ये प्रेजेंट का है. ठीक है, और जो इसके बाद में जो वर्ड आया है यू, ये कौन सा है? सेकंड पर्सन है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसमें आता है. ठीक है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी हम उसको यू ही यूज करते हैं, यू ही बोलते हैं. ठीक है, तो अब क्या आएगा इसके सामने? कौन से किस वर्ड से की स्टार्टिंग होगी? हैव, हैज या हैड. ठीक है, इन दोनों में से. तो मैंने जैसे आपको भी बताया स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट में सिर्फ किसका यूज होता है? हैव और हैज का. ठीक है, तो अब हम हैड को क्या करेंगे? भूल जाएंगे, है ना.
तो सिर्फ कितनी कौन से बाकी रहेगी आपके पास, हैज और हैव। तो दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या यूज होता है, हैव यूज होता है ना। और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल है, तो फिर क्यों क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, हैव। हैव यू सीन माई ब्लू पेन एनीवेयर, क्या आपने कहीं मेरी ब्लू पेन कहीं देखी है क्या, है ना। तो कौन सा वर्ड इसमें आएगा, कौन सा टू बी फॉर्म आएगा, हैव। और ये क्वेश्चन है इसलिए इस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, टू बी फॉर्म से होती है। ओके, अब हम सेकंड देखेंगे। शी डैश गॉन टू सी अ मूवी, शी डैश गॉन टू सी अ मूवी। अब यहाँ पे देखिए शी है, क्या है ये, शी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड फॉर्म है, तीसरे पर्सन के बारे में बोला गया है ना। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तीसरे पर्सन के बारे में बताया कि वो कहाँ गई, मूवी देखने के लिए गई, है ना। शी डैश गॉन टू सी अ मूवी। अब यहाँ पे देखिए गॉन दिया है, गॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, V3 है ना। गो वेंट गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, V3 है, तो यहाँ पे कौन सा हम इनमें से यूज करेंगे। और ये जो है V3 है मतलब वो गई है ना, तो यहाँ कौन सा है, प्रेजेंट है ना। शी डैश गॉन टू सी अ मूवी, वो मूवी देखने के लिए गई है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है तो कौन सा आएगा, हैव और हैज। तो मैंने जैसे बताया था आपको, हैव कब यूज करते हैं, हैज कब यूज करते हैं, है ना। हैव जो है वो हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और सेकंड पर्सन के लिए। और शी क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, शी, तो फिर क्या आएगा वहां पे, हैज आएगा। ओके, शी हैज, शी हैज गॉन टू सी अ मूवी। अब नेक्स्ट देखेंगे, I dash told her to wait for me for me, but she did not. I dash told her to wait for me, but she did not. हाँ, मैंने उसे बताया कि तुम मेरा वेट करना, ठीक है, मेरे लिए तुम वेट करना, बट शी डिड नॉट, पर उसने नहीं किया, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कौन सा सेंटेंस, मतलब मैंने उसको बताया था कि तुम मेरा वेट करना, है ना, पर उसने मेरा वेट नहीं किया। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आ रहा है, कि मैंने उसको बताया था, आई टोल्ड हर, है ना, टोल्ड हर, मैंने उसको बताया था, तो ये क्या है, पास्ट है, ठीक है, पास्ट टेंस में आता है ये सेंटेंस। तो अब इसमें देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, हैव हैज प्रेजेंट में यूज होता है और हैड का यूज होता है पास्ट में यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, और आई है ना, और पास्ट में एक ही टू बी फॉर्म है हैड, जिसको हम यूज करते हैं। फिर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, और वो को सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे एक ही टू बी फॉर्म, एक ही हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आता है। तो ये बहुत ही इजी है आपके लिए, यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, मैंने उसको बताया था कि तुम मेरा वेट करना, बट उसने नहीं किया, है ना। तो ये क्या आया, पास्ट में आया, तो इसमें क्या आएगा, हैड। आई हैड टोल्ड हर टू वेट फॉर मी, बट शी डिड नॉट। ओके, नेक्स्ट, आई डैश फाउंड माई बुक, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, आई डैश फाउंड माई बुक, आई डैश लेफ्ट इट इन द लाइब्रेरी। देखिए, आई डैश फाउंड माई बुक, मैंने मेरी बुक ढूंढ लिया, मुझे मेरी बुक मिल गई, ठीक है, मुझे मेरी बुक मिल गई है। आई डैश लेफ्ट इट इन द लाइब्रेरी, जो मैं लाइब्रेरी में ही रख के आ गया था, मतलब उसमें मैंने लाइब्रेरी में ही उसको रख दिया था, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, आई फाउंड माई बुक, आई डैश फाउंड माई बुक, ये कौन से टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में, है ना, मुझे मेरी बुक मिल गई है, ये प्रेजेंट टेंस का है। और ये क्या है, आई डैश लेफ्ट इट इन द लाइब्रेरी, जैसे मैं लाइब्रेरी में ही छोड़ आया था या भूल आया था, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट हो गया, जो मैं भूल आया था वो अभी मुझे मिल गई है, तो ये हो गया पास्ट और ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसमें दो आएंगे, है ना, पास्ट और प्रेजेंट, दो टाइप के सेंटेंसेस है यहाँ पे। तो पहले सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है,
आई डैश फाउंड माई बुक, मुझे मेरी बुक मिल गई है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जो और सब्जेक्ट जो है आई है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, तो कौन सा आएगा, हैव। आई हैव फाउंड माई बुक, और ये जो है पास्ट है, इट इज वेरी इजी, हैड। आई हैड लेफ्ट इट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इट इज गेटिंग वेरी लेट एंड वी डैश डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इज गेटिंग वेरी लेट एंड वी डैश डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। अब बहुत ही लेट हो रहा है और हमने डिसाइड किया है कि अब हम क्या लेंगे, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा आया है, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आया है, प्रेजेंट टेंस में है ना। अभी बहुत ही लेट हो रहा है ना, बहुत ही लेट हो रहा है और हमने डिसाइड किया है कि हम अब स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लेंगे, टैक्सी हायर करेंगे। तो ये कौन सा आया है, प्रेजेंट टेंस में आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वी है यहाँ पे, ठीक है, प्रोनाउन वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, टू बी फॉर्म हैव। ठीक है, वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, माय मदर डैश रीड दिस बुक मेनी टाइम्स, आई डैश नॉट इवन रीड इट वंस। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस आए हैं, यहाँ पे मदर ने बुक पढ़ी है बहुत बार, ठीक है, मेनी टाइम्स, और यहाँ सेकंड सेंटेंस में क्या कहा गया है, आई डैश नॉट इवन रीड इट वंस, मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा है, मेरी मम्मी ने वो बुक बहुत ही बार पढ़ चुकी है या पढ़ ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, माय मदर है। ठीक है, यहाँ पे माय मदर है और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, आई है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है वो दोनों भी सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, मेरी मम्मी ने ये बुक बहुत बार पढ़ी है जो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों भी किस में है, प्रेजेंट में है, तो आपको यहाँ पे हैव और हैज यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे माय मदर है, माय मदर इज अ थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में हम कौन सा यूज करेंगे, हैज। ठीक है, और यहाँ पे आई है, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, हैव। ठीक है, इस तरह से ये हैव और हैज का यूज करना होता है और किस तरह से सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टू बी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, हैव, हैज और हैड में से। ठीक है, इतना आप क्लियर रखिए कि हैव हैज प्रेजेंट में यूज होता है और हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे जो है राइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रीराइट द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच, नॉट इनडायरेक्ट, इज इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट स्पीच में हमें ये लिखना है। ओके, तो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं उसी तरह इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो हम वन बाय वन इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, समीर सेड दैट ही वांटेड टू गो होम, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे समीर सेड दैट ही वांटेड टू गो होम। चेंजेस के पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि जब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हम करते हैं तो ये जो दैट है, सेड के बाद जो दैट है वो उसको किसमें डायरेक्ट स्पीच में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट में दैट कंजक्शन यूज नहीं होता है और जब हम इसका उल्टा करते हैं तो डायरेक्ट का अगर हमें इनडायरेक्ट करना है तो जब डायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है तो उसकी जगह को क्या वर्ड कन्वर्ट हो जाता है, दैट कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हमें इसका उल्टा हमें करना है। इसमें समीर सेड दैट ही वांटेड टू गो होम और इसका जो
टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ही वांटेड टू गो होम है, ये क्या है, वांटेड क्या है, पास्ट में आ गया है, ठीक है। तो इसका हम जब हम डायरेक्ट करेंगे तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। तो देखिए समीर सेड दैट ही वांटेड टू गो होम। तो सबसे पहले हमें तो समीर सेड जैसे का वैसे हमें लिख लेना है यहाँ पे, समीर सेड। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमने दे दिया है। अब जो ही है ये कौन है, समीर है ना। समीर के बारे में ही कहा गया है। समीर ने कहा कि वो उसको कहाँ जाना है, घर जाना है, घर जाना था, है ना। ये पास्ट में, इसको हमें प्रेजेंट करना है। तो समीर जो है वही ही है, उसी के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है। तो जब हम यहाँ पे समीर के ही बारे में, जो मतलब ये डायरेक्ट है ना, तो समीर क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो वो क्या कहेगा, ही की जगह पे आई कहेगा, है ना। वो खुद बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच है, तो वहां पे क्या आएगा, आई। और इसका जो वांटेड पास्ट है तो इसका प्रेजेंट क्या होगा, वांट का प्रेजेंट वांट, वांटेड का प्रेजेंट वांट, है ना। आई वांट टू गो होम, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे बनता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका हमने किया डायरेक्ट स्पीच। अभी अगर आपको इस तरह से सेंटेंस रहता है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच अगर आपको रहता है, तो डायरेक्ट स्पीच हमें किससे फाइंड करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है और सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये डायरेक्ट है। और इसका जब हम इनडायरेक्ट करना है तो ये इस तरह से होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, डायरेक्ट होगा और वो पास्ट में चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, मुरली ग्रम्बल्ड दैट ही वॉज टायर्ड। अब मुरली क्या कर रहा है, ग्रम्बल्ड, मुरली ग्रम्बल्ड दैट ही वॉज टायर्ड, तो क्या होगा इसका, मुरली ग्रम्बल्ड, जैसे का वैसे लिखना है हमें, ठीक है। मुरली ग्रम्बल्ड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अभी ही जो है वो कौन है, मुरली है, तो क्या आएगा, आई एम टायर्ड, है ना। वॉज का क्या होगा, एम, प्रेजेंट में चला आएगा। वॉज जो है वो पास्ट है, उसका प्रेजेंट क्या होगा, एम, आई एम टायर्ड, इस तरह से। और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। तो ये इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ओके। अब हम थर्ड देखेंगे, टीचर टोल्ड अस टू वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। टीचर टोल्ड, अब यहाँ पे देखिए ना ही सेड है ना इसमें सेड नहीं है, क्या है वर्ड, यहाँ पे टोल्ड है। और जब टोल्ड आता है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब टोल्ड आता है तो डायरेक्ट स्पीच में उसको वो क्या होता है, सेड टू होता है, ठीक है। ओनली सेड नहीं होता है, सेड टू होता है। तो क्या आएगा इसमें, टीचर सेड टू, किसको कह रहे हैं, अस, मतलब हमें, है ना। टीचर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इतना हमने लिख लिया है, टीचर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या है भाई, यहाँ पे वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। अब यहाँ पे अवर है, कौन कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं ना, अस। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें टीचर ने कहा कि पहले अपने हाथ धो लीजिए खाना खाने के पहले। तो अवर का इधर क्या हो जाएगा, योर, है ना, तुम्हारे। टीचर बोल रही है ना, टीचर बोल रही है कि तुम्हारे हाथ पहले खाना खाने के पहले तुम अपने हाथ धो लो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट और फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट, द एल्डरली वीमेन कंप्लेन दैट द बस वॉज लेट। एक वीमेन ने कंप्लेन की कि बस क्या थी, लेट थी, है ना। वॉज है, पास्ट है, इसका हमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए, द एल्डरली वीमेन कंप्लेन, इतना हमें लिख लेना है, दैट के पहले का पूरा सेंटेंस हमें लिख लेना है, ठीक है। द एल्डरली
women complained, अब यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट की जगह, ठीक है, दैट जो है वो क्या हो जाएगा, उसके जगह कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। अब क्या है, द बस वॉज लेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, द बस इज लेट, ठीक है, वॉज का हो जाएगा यहाँ पे इज, द बस इज लेट और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब है लास्ट जो देखेंगे, शी सेड दैट शी वुड वेट फॉर मी, शी सेड दैट शी वुड वेट फॉर मी। अब यहाँ पे देखिए शी सेड दैट है ना, तो हमें क्या लिखना है, शी सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, दैट कट जाएगा, दैट की जगह आएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, शी मतलब शी किसके बारे में, क्या उसने कहा कि वो मेरा वेट करे, तो मतलब वो ही है ना, शी किसके लिए कहा है, उसी के लिए, उसी पर्सन के लिए कहा है, तो वो क्या खुद बोल रही है, तो क्या आएगा, आई, ठीक है। वुड का क्या हो जाएगा, वुड क्या है, विल का पास्ट है, तो उसका प्रेजेंट क्या आएगा, विल, आई विल वेट फॉर, अब यहाँ पे मी है, मी का इधर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, आई विल वेट फॉर यू। इस तरह से ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी से आपको दोनों भी समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, और सिर्फ आपको चेंजेस इतने याद रखने हैं कि जब डायरेक्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कन्वर्ट होता है, दैट कन्वर्ट होता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है तो दैट की जगह कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट होता है, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस पास में होता है वो डायरेक्ट में क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आज 2 पॉइंट्स देखे थे, यूजिंग ऑफ हैव, हैज एंड हैड, और ये रिराइट दिस सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, हमने डायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। अगर आपको इन दोनों भी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।